हेलो स्टूडेंट, अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 मार्क्स 100% श्योर हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है भूमि मापन। तो आज मैं आपको भूमि मापन के बारे में बताऊँगा, जो कि लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि जो भूमि मापन है वो मतलब क्यों ज़रूरी है। जो भूमि मापन हम लेखपाल में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गांव का जो सबसे निचले स्तर का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, लेखपाल होता है। तो और लेखपाल के द्वारा जितने भी गांव के ज़मीन होती है, सरकारी ज़मीन होती है या किसानों के जो खेत होते हैं, उनकी जो नाप तोल की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, लेखपाल के द्वारा। तो जब आप लेखपाल के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पे ये जो भूमि मापन है इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और सारी इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी यूनिट्स है वो आपको पता रहनी चाहिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि भूमि मापन जो होता है हमारा ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि एक शब्द होता है हमारा चकबंदी। तो दोस्तों ये चकबंदी का मतलब क्या है? चकबंदी का मतलब है कि जैसे कि मान चलो एक गांव है, गांव का एक ये पूरा एक ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है, और यहाँ पे किसानों के खेत बने हुए हैं। यहाँ पे क्या बने हुए हैं, किसानों के खेत बने हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान चलो खेत बने हुए किसानों के। तो अब क्या होगा कि मान चलो आपका खेत एक यहाँ पे है, ठीक है, एक खेत आपका ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके खेत बने हुए, और मान चलो एक खेत आपका तीसरा वाला ये। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपके जो ये खेत है, जैसे कि आपका एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इन सब का जितना भी एरिया है लेखपाल के द्वारा क्या किया जाएगा, इन सब के एरिया को कलेक्ट किया जाएगा कि आपका एरिया मान चलो ये आपका 1 एकड़ है, यहाँ पे आपका यहाँ पे 1 एकड़ है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 एकड़ है आपका, ठीक है ना। तो अब क्या होगा इसमें कि वो टोटल करेगा कि 3, 2, 5 और 1, 6, आपका टोटल 6 एकड़ अगर आपकी ज़मीन है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर 6 एकड़ आपकी अगर ज़मीन है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा लेखपाल, इस 6 एकड़ ज़मीन को आपको एक जगह पे दे देगा। मान चलो ये पूरा जो आपका हिस्सा है, इसको पूरे को आपका खेत यहाँ से हटा के पूरा, यहाँ से आपका खेत पूरा हटा के वो क्या करेगा, आपको इसमें ही दे देगा पूरा, इसको हटा के ये पूरा आपका कर देगा, ठीक है। ये पूरी ज़मीन आपकी हो जाएगी। तो ये दोस्तों ये कहलाती है हमारी चकबंदी, कि हमारी जो ज़मीन है टुकड़ों में मतलब बटी हुई है किसानों की, उनके ज़मीनों को क्या करता है लेखपाल कि एक अलग अलग टुकड़े को जोड़ के, जैसे आपका ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, इसका जो यहाँ पे जो था उसका जो पूरा एरिया है उसको जोड़ के आपको एक जगह पे दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा मिलता है चकबंदी से, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई किसान अगर यहाँ पे कुछ काम करेगा, मतलब अगर इस खेत की सिंचाई करनी है आपको, अगर आपको इस खेत की सिंचाई करनी है और फिर उसके बाद आपको इस खेत की करनी है, फिर यहाँ पे आपको इस खेत की वाली करनी है सिंचाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा, मतलब आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि किसान पहले यहाँ पे होगा। अगर वो क्या करेगा, अगर एक साथ ही आपको दे देगा पूरा खेत, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक बार यहाँ पे आप मतलब अपना ट्रैक्टर या जो भी इंजन वगैरह आप लगाओगे और एक बार में पूरा खेत की सिंचाई कर सकते हो। तो ये आपको किसान को फायदा हो जाता है। दूसरा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को फायदा होगा, क्योंकि अगर मान चलो आपका एक खेत यहाँ पे था, एक खेत यहाँ पे था, और एक खेत आपका यहाँ पे था, ये वाला आपका खेत था पूरा, ठीक है, ये वाला आपका खेत था, ये था। तो इनकी जो मेड़ है, इनको हम क्या बोलते हैं, जो खेतों में जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम मतलब लाइन बनाते हैं उसको हम मेड़ बोलते हैं, गाँव में क्या बोलते हैं उसको, हम मेड़ बोलते हैं। तो अब जैसे कि आपका ये खेत था, आपका 1, 2, 3, 4 मेड़ थी, फिर पर अगर अब वो एक जगह पे दे देगा तो आपके ये 4 मेड़ है आपको यहाँ पे इस तरीके से होगा। जो इनका जो एरिया है, तो उस जमीन का एरिया बढ़ जाएगा, बट जितना आपका इनका एरिया था, गवर्नमेंट तो इतना देती है, तो गवर्नमेंट को कुछ ज़मीन मतलब बच जाती है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा ये इसमें फ़ायदा हो जाता है। और सबसे जो मेन जो फायदा है पूरा वो किसान का ही होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट चकबंदी कराती है, ठीक है। तो इसी को करने के लिए, जैसे कि अभी जो खेत है, क्या होता है कि कहीं पे मतलब कि जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग होती है। कहीं पे वर्ग गज में आप देखो कि वर्ग गज के हिसाब से आपको ज़मीन मिलती है, ठीक है। कहीं पे आपको मतलब कि क्या होता है कि मीटर के हिसाब से मिलती है, जैसे कि 100 मीटर स्क्वायर। तो ये सारी जो यूनिट है, ये एरिया की यूनिट है सारी। बट एरिया की यूनिट्स पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा कि जो हमारी जो लेंथ की जो यूनिट है, जो डिस्टेंस की यूनिट है, वो हमको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, हम कि जो हमारी हम पढ़ेंगे डिस्टेंस की यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी,
यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। तो हम कुछ अच्छी मतलब डिस्टेंस की जो इम्पोर्टेंट है लेखपाल के लिए, जो आपको पता रहनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक से लेके चलेंगे और धीरे धीरे हम जो वेरियस टाइप ऑफ हम जो यहाँ पे यूनिट्स यूज करेंगे वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे कि आपने सुना होगा जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और 1 किलोमीटर को अगर मैं बताऊँ तो इसमें क्या होगा, हमारे 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब अगर मैं मीटर को और अगर छोटे उसमें लेके जाऊँगा तो हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। और अगर 1 सेंटीमीटर की मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 mm मिलीमीटर। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ से मैं चलूंगा और यहीं से धीरे धीरे आपको समझाते हुए मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा जितनी भी इसमें यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट आने वाली है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे कि अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को वो आती है कन्वर्जन में। वो किस में आएगी आपको कि हम इनको कन्वर्जन में जो दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा, तो कन्वर्जन के लिए क्या करना है हमें कि हमें ये देखना है कि आपको बस एक फंडा याद रखना है कि अगर हमारी कोई बड़ी यूनिट है, ठीक है, अगर कोई हमारी लार्ज यूनिट है और उसको हमें किस में करना है, स्मॉलर यूनिट में चेंज करना है। किस में करना है, स्मॉल यूनिट में। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल कैसे मैं यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमें 5 किलोमीटर है, ठीक है, और वो हमें चेंज करना है मीटर में। किस में चेंज करना है स्टूडेंट्स, मीटर में चेंज करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमें पता है किलोमीटर जो है वो हमारी बड़ी यूनिट है मीटर से, क्योंकि हम पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब हम लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, जो फैक्टर होगा। मान चलो 1000 है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, अगर 5 किलोमीटर में हमें मीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे 5 इंटू में 1000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 5000 मीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अगर हमारे पास स्मॉल यूनिट है, कौन सी यूनिट है, अगर हमारे पास स्मॉल यूनिट है और वो हमें चेंज करनी है लार्ज यूनिट में। दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर हमें लार्ज यूनिट में अगर चेंज करना है तो लार्ज यूनिट में हम कैसे करेंगे, तो लार्ज यूनिट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें मान चलो मीटर है और मीटर से हमें किलोमीटर में चेंज करना है। किस में करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें पता है कि मीटर हमारी छोटी यूनिट थी और किलोमीटर हमारी बड़ी यूनिट थी। अब मैं कहूँ कि अगर हमारा बताओ कि 100 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 100 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो मीटर है, मीटर से हम किलोमीटर में जाएंगे तो 100 से बहुत कम ही आएगा। तो इस वजह से क्या होगा, हम यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 0.1 किलोमीटर। तो ये आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर आपने ये पूरा याद कर लिया कि लार्ज यूनिट में करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपने पढ़ लिया तो आप कोई भी मैं आपको यूनिट दूं तो आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट्स की तरफ। तो अब यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि अब जब हम लार्ज यूनिट यानी बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से, और अगर स्मॉल यूनिट से हम लार्ज यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके कम से कम 2 मार्क्स, इसमें कम से कम 2 मार्क्स आप ला सकते हो आराम से। 2 मार्क्स आपके पक्के हैं। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे यूपी लेखपाल में, इससे भूमि मापन से 100% श्योर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इंच की, किसकी बात करें हम, इंच की। 1 इंच, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी एक आपकी डिस्टेंस की यूनिट है। तो 1 इंच इक्वल टू जो हमारा होता है वो होता है हमारा 2.54 सेंटीमीटर। कितना होता है ये आपको याद रखना और बाकी इसी से निकल आएंगे। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि इसको mm में यूज करना है, किस में यूज करना है इसको, mm में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम पता है सेंटीमीटर
तो बड़ी यूनिट है हमारी mm से, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जब इसका 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 इंटू में 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25.4 mm। ठीक है, अगर इसको आप कहोगे कि अब मीटर में भी अगर हमें चेंज करना है, किस में करना है, अगर हमें 1 इंच इक्वल टू मीटर में अगर हमें चेंज करना है, तो अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो मीटर में क्या करना पड़ेगा हमें 2.54। अब हमें पता है कि अब हम mm में आ गए, यहाँ से हमें सेंटीमीटर पता था, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो सेंटीमीटर है वो छोटी यूनिट है हमारी मीटर से, जो सेंटीमीटर है वो हमारी छोटी यूनिट, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0.0254 मीटर। ये तो थी आपकी इंच की कहानी। इंच आपका इसी तरीके से चलेगा, बस आपको याद रखना कि 1 इंच इक्वल टू क्या होगा हमारा, इस 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये तो थी आपकी इंच की कहानी कि इंच आपका इतना ही होगा, और ये आपको याद रखना है कि जो 1 इंच होता है हमारा 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट जो हम करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आएगा आपका इंच के बाद फीट। क्या आएगा आपका, फीट आएगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि जब 12 इंच जो होते हैं वो हमारे किसके बराबर होंगे, 1 फीट के बराबर। कई हिंदी में इसको ज़्यादातर फुट लिखते हैं। ठीक है, तो 12 इंच जो होंगे हमारे 1 फीट के बराबर होंगे या 1 फुट के बराबर होंगे। और आपने देखा होगा कि आपका जो स्केल आता है 1 फुट वाला, उसमें आपके ये आते हैं। ठीक है, और अगर हम फुट को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1 फीट में कितने हो जाएंगे आपके 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर बात करें तो अब आता है हमारा गज। कितना आएगा हमारा गज, की हमारा जो 1 गज होगा वो बराबर कितने का होगा, 3 फीट के। 1 गज जो होगा हमारा वो कितने के बराबर होगा, 3 फीट के बराबर होगा। और अगर हम 3 फीट के बाद अगर आगे चलेंगे तो अब हमारी एक न्यू यूनिट आती है पोल की। 1 पोल जो होता है हमारा वो हमारा होगा 5.5 गज के। ये आपकी बहुत जरूरी है कि एक जो पोल होता है हमारा वो 5.5 गज के बराबर होता है। अगर हम क्या करें 40 पोल, क्या करें हम यहाँ पे 40 पोल, तो जो हमारे 40 पोल होते हैं वो बराबर होते हैं 1 फरलांग के। ये बहुत जरूरी यूनिट है आपकी, 1 फरलांग के बराबर होते हैं। किसके बराबर होंगे, अगर हम बात करें 40 पोल की तो हमारे कितने होंगे, ये 1 फरलांग के बराबर। अगर हम बात करें 8 फरलांग की, किसकी, अगर 8 फरलांग हो तो वो किसके बराबर होंगे हमारे, वो होंगे हमारे 1 मील के। किसके बराबर होंगे दोस्तों, 1 मील। और आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो हमारी 1 मील होती है ना, वो हमारी होती है इक्वल टू में 1600 मीटर के। ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारी 1 मील होती है वो होती है हमारी 1600 मीटर के। तो ये सारी जो यूनिट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आपकी चलेगी, एक तो हमारी फुट है, एक हमारी गज है। तो ये आपकी यूनिट है पोल, फरलांग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 8 फरलांग बराबर किसके हो जाएंगे हमारे 1 मील के। और 1 मील इक्वल टू अगर हम मीटर में बात करें तो हमारी जो 1 मील होती है वो हमारी बराबर होती है 1600 मीटर के। अगर हम बात करें किसके 22 गज, 22 गज, तो ये हमारा बराबर होता है 1 चैन, या फिर हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये चेन जो है आपकी, मतलब चेन होती है जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब चेन जो होती है, मतलब कि जो मेटल की चेन होती है उसी चेन की बात होती है। अगर हमारे 22 गज की होती है, उसकी जो मतलब डिस्टेंस होती है पूरी, तो 22 गज में हमारी कितनी हो जाएगी, 1 चेन के बराबर होती है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे बताऊंगा कि जो हमारे पुराने ज़माने से जो यूनिट चलती आ रही हैं उनके बारे में। उनको हम बोलते हैं शाही इकाइयाँ। क्या बोलेंगे हम उसको, शाही इकाइयाँ। शाही इकाइयाँ कौन कौन सी है हमारी। अब यहाँ पे जैसे कि इसको एक थोड़ा सा मतलब ट्रिक उससे देख सकते हैं। सबसे पहले IF, ठीक है, Y, और यहाँ पे आप आएगा IF, Y, CF और M। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद मतलब कि करना चाहिए, और आप कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
आई का मतलब है यहाँ पे इंच, आई का मतलब क्या है यहाँ पे इंच। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो ये हमारा क्या फीट, ये क्या हमारा यहाँ पे फीट, और ये हमारा यार्ड या गज, ये क्या हमारे यहाँ पे यार्ड या गज। और अगर हम बात करें यहाँ पे फीट की, तो एक फीट में कितने होंगे हमारे 12 इंच, जो आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि जो 12 इंच हमारे वो 1 फीट के बराबर है। और अगर हम बात करें गज की, तो आप गज भी पढ़ चुके हैं कि 1 यार्ड में आपके कितने फीट होंगे 3 फीट होंगे, ठीक है। और सी का मतलब क्या है आपका चैन, कितना है चैन, और चैन मैंने अभी आपको बताया कि 22 गज में कितनी चैन होंगी 1, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 22 गज। और नेक्स्ट एफ से जो आएगा आपका ये क्या होगा फरलांग, ये क्या होगा आपका फरलांग। और 1 फरलांग इक्वल टू कितना है मैंने अभी आपको बताया, और 1 फरलांग इक्वल टू जो होता है हमारा ये 10 चैन होता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे 1 फरलांग की, तो 1 फरलांग जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा 10 चैन के। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 1 फरलांग इक्वल टू 10 चैन, ठीक है। और ये हमारे बराबर होता है किसके 40 पोल के भी, ये भी आपको याद रखना है कि 1 फरलांग हमारा 10 चैन के बराबर होता है। और ये जो 10 चैन है वो हमारे किसके बराबर होंगी 40 पोल के। इतना बात समझ आया आपको। तो अब यहाँ से हमारी ये बच्चा लास्ट में, और ये कौन सा आपका मील, मील। अगर मील की हम बात करें तो ये कितने होंगे हमारे 1 मील इक्वल टू कितना होगा, अभी हमने यहाँ पे मील लिखा था, हाँ, तो 1 मील इक्वल टू कितने होंगे हमारे 8 फरलांग। कितने होंगे ये सारी की सारी जो यूनिट है आपकी, वो सारी की सारी किसकी यूनिट चल रही है अभी डिस्टेंस की यूनिट चल रही है, कि हम जो डिस्टेंस है वो मीटर में, किलोमीटर में, इंच में, फीट में, और गज में, पोल में, फरलांग में, और मील, चैन। तो इस तरीके से ये सारी यूनिट है ये हमारी किसकी है डिस्टेंस की यूनिट है। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी आपको एरिया की यूनिट नहीं बताई है। तो इतनी ये सारी आपकी हैं, और ये सारी की सारी हमारी क्या है साई इकाइयाँ, साई यूनिट्स हैं, जो कि हमारी राजा महाराजाओं के टाइम से मतलब कि चलती आ रही हैं, ठीक है। तो इनको हम यूज करते हैं कि जो मतलब एक लेखपाल होता है, लेखपाल को इन सब चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि जो यूपी है, यूपी में आपको पता है कि हर जगह मतलब अलग अलग यूनिट्स चलती हैं। तो इस वजह से लेखपाल की कहीं भी अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लेखपाल एग्जाम्स के लिए, जो कि बच्चों के समझ में मतलब कम मतलब आता है, बार बार वीडियो मतलब देखते हैं इधर उधर जाके। मगर आप इस वीडियो को अगर एक बार देख लेंगे तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आगे चलें, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम एरिया की यूनिट पढ़ेंगे। तो ये सारी जो यूनिट थी ऑलमोस्ट इसमें मतलब सारी यूनिट कवर हो गई है आपकी। तो अब यहाँ पे अब जैसे कि हम चेंज, अगर मैं कहूँगा आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए, जैसे तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है आपका, कि आपको फीट जो है आपका जो मतलब क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है मीटर को इंच में चेंज में करना है। यानी मीटर जो है हमारा 1 मीटर में हमारे कितने इंच होंगे, 1 मीटर में हमारे कितने इंचेस होंगे। तो आपको पता है कि जो मीटर की अगर हम बात करें तो अब हमें पता है कि मीटर से हम छोटी यूनिट में जा रहे हैं, मीटर से कहाँ जा रहे हैं हम छोटी यूनिट में जा रहे हैं। तो कितने इंच होंगे यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो 1 इंच में हमारे इतने सेंटीमीटर हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें 2.54 इंटू 25.4 ये mm है आपका, ये क्या आपका mm है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 मीटर, ये आपका क्वेश्चन था कि 1 मीटर को हम इंच में कैसे चेंज करेंगे। तो अब आपको पता है कि जो मीटर है वो हमारी बड़ी यूनिट है और इंच जो है हमारी वो छोटी यूनिट है। तो अब हम क्या करेंगे 1 मीटर इंटू में मतलब 1 मीटर, और जब छोटी में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा किससे 0.254 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम 1 में डिवाइड करेंगे 0.0254, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 39.5
ये कितना आ जाएगा 39.33 आपका। तो आप इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि आपको क्या था कि मीटर से क्या करना था, आपको इंच में चेंज करना था। मीटर से क्या करना था, आपको इंच में चेंज करना था। तो हम क्या करेंगे कि आपको 1 मीटर में बताना था कि हम हमारे कितने इंच होंगे, 1 मीटर में कितने इंच होंगे। ठीक है, सारी किसकी थी, डिस्टेंस की। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि एरिया का जो मेजरमेंट होगा उसके लिए हम कौन कौन सी यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एकड़, ठीक है, और बिस्वा, ये सारी चीजें जो आती है हमारी, ये किस में आने वाली, हेक्टेयर, ये सारे हमारे एरिया की यूनिट्स है। इसमें हम क्या करेंगे, एरिया को मेजरमेंट करते हैं समय। तो जैसे आपकी ये सारी थी किसकी, डिस्टेंस की यूनिट्स थी। अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एरिया की यूनिट। तो एरिया की जब हम यहां से पढ़ेंगे तो एरिया जो आएगा हमारा, यहाँ पे पढ़ेंगे एरिया। और आपने पढ़ा एरिया का मतलब क्या है, मान चलिए हमारा खेत है, ठीक है, और इस खेत की अगर हमें एरिया निकालना है तो अब इसकी साइड पता रहनी चाहिए क्योंकि रेक्टेंगुलर है। तो अब उसमें क्या करना है, मान चलिए 20 है, ये 10 है, और ये मैंने आपको गज में दिया है, 20 गज है और ये आपकी 10 गज है। तो अगर मैं इसका एरिया पूछूंगा तो आपके क्या बताओगे, 20 इंटू में 10 गज का स्क्वायर, तो ये कितना है 200। ये यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, गज जो स्क्वायर है, ये पूरा एरिया निकल जाए। तो अब जो जितनी भी हमने डिस्टेंस की यूनिट पढ़ी है, ठीक है, तो वो सारी यूनिट्स कैसे यूज होंगे हमारी एरिया के लिए। तो एरिया को हम ऐसे, जो एरिया होता है हमारा 2D होता है, कितना होता है 2D, यानी इसमें चीजें यूनिट होंगी हमारी स्क्वायर में होंगी सारी। तो इसमें सबसे पहले हम जब शुरुआत करेंगे तो हम इस शुरुआत कहां से करेंगे, 1 एयर, और 1 एयर जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, 100 मीटर स्क्वायर में। किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, 100 मीटर स्क्वायर। अगर हमारा इतना एरिया, मान चलो इसका मैं अगर आपको मीटर में देता, अगर मैं इसको क्या करता आपको, ये 10 मीटर और ये भी आपकी 10 मीटर, तो ये कितना आ जाता आपका 10 इंटू में 10, तो ये कितना आ जाता 100 मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं सीधा कितना लिखता, 1 एयर लिख देता। कितना लिख देता इसको, सीधा 1 एयर लिख देता। अब मैं अगर बात करूं किसकी, हेक्टेयर की, किसकी बात करूं, 1 हेक्टेयर। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर हमारा किसके बराबर होगा, 100 एयर के बराबर। किसके बराबर होगा, 100 एयर। और इसको मैं अगर आगे लिखूंगा तो 100 एयर में कितना एरिया आएगा, क्योंकि एक एयर में कितना है 100 मीटर स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा 100 इंटू में 100 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर। जब लेंथ हमें किसमें दी हो, मीटर में, तो 1 हेक्टेयर बराबर किसके होगा हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो ये दो आपकी किसकी थी, एरिया की थी, और ये किसमें थी, मीटर स्क्वायर में। किसमें थी, ये सारी आपकी मीटर स्क्वायर में थी। अब हम अगली अगर बात करते हैं जो आपकी जो चलती है, तो आपका यहाँ पे आएगा जो होती है हमारी 20 उनबासी, और जो 20 उनबासी होती है वो बराबर होती है हमारी 1 कचवासी की। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। तो 20 उनवासी जो होती है हमारी किसके बराबर होगी, 1 कचवासी के। अगर हम 20 कचवासी लेते हैं, कितना लेते हैं हम, 20 कचवासी, तो ये आपकी किसके बराबर होगी, 20 कचवासी होती है हमारी 1 विश्वासी की। ये किसके बराबर होगी हमारी, 1 विश्वासी। अगर हम 20 विश्वासी अगर हम लेंगे, कितना लेंगे हम, 20 विश्वासी, तो वो हमारा किसके बराबर होगा, 1 विश्वा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 विश्वासी के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम 20 विश्वा लेते हैं, कितना, 20 विश्वा, तो ये हमारा होगा 1 बीघा के बराबर। किसके बराबर होगा, ये 1 बीघा, और वो भी कौन सा वाला, पक्का बीघा। कौन सा होगा, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, 2 तरीके के बीघे होते हैं। एक तो ऐसे होते कच्चे बीघे चलते हैं कहीं पे, और एक कौन से होते हैं जो हम
पक्के बीघे चलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो होता है 20 बिस्वा किसके बराबर हो जाएगा, 1 बीघा के बराबर। कौन सा वाला, पक्का बीघा। कौन सा होगा, पक्का बीघा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनमें से आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि इनमें से क्या पूछ लेगा, आपको रेशो पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, रेशो। जैसे वो पूछेगा कि बीघा और बिस्वा का रेशो क्या है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हमारा क्या होगा, यहां से अगर हम बीघा अपॉन में बिस्वा का अगर हम रेशो निकालेंगे तो बीघा अपॉन में बिस्वा का रेशो कितना आएगा हमारा, क्योंकि बीघा और ये इधर गया तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में 1, तो इसका कितना आ जाएगा हमारा 20:1। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपको एग्जाम में, तो आपको इसलिए ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि हमारा जो 20 उनवासी होती है वो 1 कचवासी के बराबर होती है, और 20 कचवासी जो होती है वो हमारी 1 बिस्वासी के बराबर होती है, और 20 बिस्वासी हमारी 1 बिस्वा के बराबर होती है, और 20 बिस्वा 1 पक्का बीघा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1 पक्का बीघा। अब आप कहोगे कि फिर जो कच्चा बीघा वो किसके बराबर होगा, अगर हम क्या करें, पक्के बीघे को, जो हमारा पक्का बीघा है, एक बीघा अगर हमारा पक्का है वो किसके बराबर 3 कच्चा बीघा है, किसके बराबर होगा 3 कच्चा बीघा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 3 कच्चा बीघा के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते, तो ये तो था हमारा उनवासी कचवासी, ये क्योंकि थोड़ा आपको अजीब लगा होगा कि ये थोड़ी हमारी बिल्कुल ही डिफरेंट सी यूनिट है, बट ये हमारी यूनिट चलती है तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम अब बात करते हैं किसमें, वर्ग गज में। किसमें बात करेंगे हम, वर्ग गज में। तो अगर हम बात करें पक्के बीघे की, जो हमारा पक्का बीघा होता है, पक्का बीघा जो होता है हमारा बराबर होगा किसके, 325, इसके बराबर होगा 325 वर्ग गज की। किसके बराबर होता है हमारा, 1 पक्का बीघा किसके बराबर होगा, 3025 वर्ग गज के। अगर मैं यहीं पे कच्चा बीघा निकालूंगा, क्या निकालता हूं यहाँ पे, तो कच्चा बीघा किसके बराबर होगा, कच्चा बीघा आपने अभी पढ़ा है कि जो कच्चा बीघा होगा हमारा वो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 1/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसमें 325 डिवाइड बाई अगर हम 3 करें तो आपका 1008 के लगभग आएगा वर्ग गज। ओके सर, तो आपको इतना समझ आएगा कि एक जो पक्का बीघा वो हमारा इसके बराबर होता है, और एक जो कच्चा बीघा वो हमारा किसके बराबर होगा, इसके बराबर। अब हम बात करते हैं किसी एकड़ की। किसकी बात करते हैं हम, अगर हम एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ जो होता है हमारा वो कितना होगा, 4840 वर्ग गज के। जो हमारा जो एकड़ होगा वो किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा 4840 वर्ग गज। किसके बराबर होगा, 4840 वर्ग गज। अगर हम बात करते हैं किसकी, 1 हेक्टेयर की, 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर हमारा किसका कितना होता है, 11,959 वर्ग गज। 11,959 वर्ग गज के बराबर होगा। किसके बराबर,